दोस्तों टिकटॉक बैन होने के बाद इंडिया में रोपोसो ऐप हो गया, चिंगारी ऐप हो गया और मित्रो ऐप हो गया। ये भी ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे लोग ये भी सजेशन दे रहे हैं कि आप टिकटॉक की जगह इन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना राय बताऊंगा कि मैं इन ऐप के बारे में क्या सोचता हूँ। आपको यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको वीडियो पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप टिकटॉक पे ऑलरेडी वीडियो बना रहे थे तो भी आपको इस वीडियो में मैं अच्छा सजेशन दूंगा। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा अंत तक देखें, मेरी राय अंत तक सुने। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं टिकटॉक बैन होने के बाद क्या आप चिंगारी ऐप का यूज़ कर सकते हैं या तो मित्रो ऐप का यूज़ कर सकते हैं या रोपोसो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी राय रहेगा बिल्कुल नहीं। इसके रीजंस मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शायद यूट्यूब के बाद यही आता था। आप सोच लीजिए 60 करोड़ लोग इसको यूज करते थे, इससे भी अधिक सिर्फ भारत में, विश्व की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब उस तरह का ऐप्स बैन हो सकता है तो क्या गारंटी है कि ये जो रोपोसो ऐप्स है या मित्रो ऐप्स है या तो जो चिंगारी ऐप है ये बैन नहीं होगा आने वाले दिनों में, 1 साल बाद 2 साल बाद? क्या इसकी कोई गारंटी देगा या कोई कंपनी आपको गारंटी दे रहा है कि ये 1 साल बाद बंद नहीं होगा? माना कि ये इंडियन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिकटॉक जो बैन हुआ है उसका मेन रीज़न चाइनीज होने का नहीं था। उसका मेन रीज़न था कि भारत की संस्कृति पर इफेक्ट पड़ता था। बहुत सारे जो बच्चे थे वो इस्तेमाल करते थे, उसको अश्लील वीडियो देखने को मिलता था, ये भी रीजन था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा रीजन था कि आपका डेटा लीक किया जाता था चाइनीज़ गवर्नमेंट को, ये भी एक रीजन था। तो एक रीजन नहीं था जिसकी वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। हो सके जो आप ऐप इस्तेमाल करोगे इंडिया का बना हुआ, जैसे कि मित्रो हो गया या रोपोसो हो गया या तो जो भी चिंगारी फिंगारी क्या क्या है, ये क्या गारंटी है कि ये 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद बैन नहीं होंगे? और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो मित्रो ऐप है वो तो ऑलरेडी एक बार बैन हो चुका है, यानी कि प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, लेकिन फिर किसी रीजन के कारण रिक्वेस्ट किया गया तो वो फिर वापस आ गए। तो यूज करते थे वो बड़े बड़े क्रिएटर थे, जैसे कि किसी को 3 करोड़ लोगों ने फॉलो कर रखा है, किसी को 4 करोड़ लोगों ने फॉलो कर रखा है, यानी कि 30 मिलियन 40 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन लोगों ने फॉलो कर रखा है। उसको तो कोई इज्जत दिया ही नहीं गया, कहीं पर भी नहीं दिया गया। भले उसको कभी कभी सेलिब्रिटी के साथ मिलने का जो मौका था वो मिला था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका भी टिकटॉक का खेल होता है, सारे पैसों का खेल होता है। वो अपना जो एडवर्टाइजिंग का जो मार्केटिंग होता है वो टिकटॉक मार्केटिंग करता है कि अगर छोटे क्रिएटर को किसी सेलिब्रिटी से मिला दे तो ये जो इंडिया का जो माहौल होता है वो यानी कि मार्केटिंग करने में अपने आप में लगा रहता है। तो छोटे क्रिएटर उत्सुक होते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो फैजो रियाज है, ये लोगों का टी सीरीज पे गाना आया था, साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी हो गया, इन सारे जो सब पैसों का खेल है और ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग इसलिए, अगर मार्केटिंग नहीं करेगा तो वीडियो कौन अपलोड करेगा? और आपको बताना चाहूँगा कि टिकटॉक पे जब भी कोई आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, वहाँ से कोई पैसे नहीं बनते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपको वैल्यू कौन देगा? वही अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर हैं सारे फैजो और रियाज को रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं, सारा गाली गलौज, उसको कोई इज्जत ही नहीं है। भले आपके पास फॉलोवर का कोई वैल्यू नहीं होता है, जब तक आपके पास मनी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, आपको वैल्यू कौन देगा? मानोगे तो कभी भी आप 15 सेकंड हो गया 60 सेकंड हो गया, इस पर आप अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हो। अगर आपको टैलेंट दिखाना ही है तो यूट्यूब पर अपना चैनल बना लीजिए, फेसबुक पर अपना पेज बना लीजिए या इंस्टाग्राम पर। ये 3 ही प्लेटफॉर्म है जो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, क्योंकि इस पर आप अनलिमिटेड वीडियो अपलोड कर सकते हो। आप 1 घंटा का भी लोड कर सकते हो, 10 मिनट का भी, 5 मिनट का। लेकिन ये जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर ऐप होता है टिकटॉक जैसे, रोपोसो जैसे, मित्रो जैसे, इस पर आप 15 सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड में आप क्या अपना टैलेंट दिखा सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप मुँह हिलाते हो टिकटॉक पे, बहुत सारे मुँह हिला के 20 मिलियन फॉलोवर पा लिए थे, 10 मिलियन फॉलोवर पा लिए थे, सिर्फ मुँह हिला हिला के, यानी कि लिविसिंग करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो बाल उल रंगा लेते हैं और ऐसे ऐसे फेमस हो जाते हैं और अपने आप को एक्टर समझने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे प्रोफाइल पे मैं जाता था तो वहाँ पे एक्टर लिखा हुआ रहता था, वो एक्टर गिरी कहाँ गया? उसका कोई इज्जत ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म को आप चूज़ कीजिए जो आपका लाइफ टाइम सुधार दे। जैसे कि मेरे पास अभी लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, यहाँ पे 1,38,000 सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे मुझे मंथली पेमेंट यूट्यूब भी देता है, जिसकी वजह से जो मेरी ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों बात करूँगा कि जो समझदार इंसान रहेगा ना, पढ़ा लिखा रहेगा, वो कभी भी इस तरह का वीडियो कंटेंट नहीं करेगा, यानी कि मुँह नहीं हिलेगा। और बात करते हैं मैंने टिकटॉक पर या किसी भी इस तरह का प्लेटफॉर्म पर कभी भी वीडियो अपलोड नहीं किया। बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना। अगर आपको टैलेंट दिखाना ही है तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, वो है यूट्यूब या तो इंस्टा या तो फिर फेसबुक।
सबसे बेस्ट है यूट्यूब पर तो आपको पैसे भी मिलेंगे अगर आप यहाँ पे फेमस हो जाते हो। और जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं ना, उसका एक ही सपना रहता है, वहाँ पे फेमस होने के बाद वो यूट्यूब ही चैनल बनाएंगे या तो आपको इंस्टाग्राम पर ही जाने के लिए कहोगे। तो आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उसका जो इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, यूट्यूब का लिंक हो गया, वो हमेशा देते हैं कि अगर आपको टैलेंट दिखाना है तो ये टिकटॉक, चिंगारी, मित्रों, जितने भी रोपोसो जैसे ऐप्स है, इन ऐप्स पे आप अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हो। यहाँ पे आप फेमस भी हो जाते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि आपको वो सब ऐप्स है वो आपको डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट आपको पैसे कमाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहती है। वो लोग ऐप्स बना के वो लोग खुद आपको यूज करके वो लोग पैसे कमा सकते हैं। जो उस वो ऐप को क्रिएट किए हैं वो लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको पैसे नहीं देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इनडायरेक्ट कमा सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट तो नहीं कमा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलोवर ले लाते हैं तो वहाँ पे पोस्ट करने के पैसे मिलते हैं। लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका 1 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर तो 1000 फॉलोवर बराबर है टिकटॉक जैसे, और रोपोसो जितने भी इस तरह का ऐप्स है वो 1000 फॉलोवर के बराबर है। अब क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो आपका सब्सक्राइबर है वो आपका फैन। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ।